हिंदू धर्म में मृत्यु और परलोक, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष। हिंदू धर्म जीवन और मृत्यु को एक चक्र के रूप में देखता है, जहां आत्मा, आत्मन, एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है। मृत्यु भौतिक शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का सफर जारी रहता है। आइए मृत्यु और परलोक के बारे में हिंदू धर्म के विचारों को समझें। पहला, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का सिद्धांत यह मानता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म ले लेती है। यह नया जन्म पिछले जीवन के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है, जबकि बुरे कर्मों से दुख भरा जीवन मिलता है। पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। दूसरा, कर्म। कर्म का अर्थ है क्रिया या काम। यह हर विचार, शब्द और कर्म का परिणाम है जो भविष्य को प्रभावित करता है। अच्छे कर्म सुकृत सुख और अच्छे जन्म का कारण बनते हैं, जबकि बुरे कर्म दुष्कर्म, दुख और बुरे जन्म का कारण बनते हैं। कर्म का सिद्धांत व्यक्तिगत जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देता है और हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहने की सीख देता है। तीसरा, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और आत्मा का परम सत्य ब्रह्म से मिलन मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है, क्योंकि यह सभी दुखों का अंत है और सच्ची शांति प्रदान करता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग हैं, जैसे कर्मयोग, कर्तव्य का पालन, ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्ति और भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं स्वर्ग और नरक। अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग में सुख भोगते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले नरक में दंड भुगतते हैं। लेकिन ये स्थायी नहीं है, बल्कि कर्म के अनुसार जन्म लेने से पहले के अस्थायी चरण हैं। प्रेत और भूत ये मृतकों की आत्माएं हैं जो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाई हैं और भटकती रहती हैं। उन्हें शांति पाने में मदद करना हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। अंतिम संस्कार। मृतक के शरीर का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करना हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि इससे आत्मा को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ध्यान दें, मृत्यु और परलोक के बारे में हिंदू धर्म में विभिन्न मत और व्याख्याएं हैं। यह लेख एक सामान्य अवलोकन प्रस्तुत करता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। हिंदू धर्म व्यक्तिगत अनुभव और आध्यात्मिक विकास को महत्व देता है और मृत्यु को उस यात्रा का एक हिस्सा मानता है। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको हिंदू धर्म में मृत्यु और परलोक के बारे में बुनियादी समझ प्राप्त हुई होगी।